मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, भक्त, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड। होगा 73। काफी समय के बाद हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक भाग पहले खत्म हो गया था। मैंने जो शुरू में जिक्र किया था कि जो वॉल्यूम बने थे, उसके 2 वॉल्यूम बन गए जब मैंने उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवाई चंडीगढ़ में जाके। तो 2 वॉल्यूम बन गए थे। तो पहला वॉल्यूम जब खत्म हुआ, उसके बाद में ईश्वर की मर्जी मुझे और डायरेक्शन में ले गए, और अब जाके वापस हम लोग उसकी शुरुआत करें। कई लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट भी की इस बारे में कि उसको शुरू करें, या फिर समाप्त हो गया ये, क्योंकि काफी लंबे गैप के बाद हम शुरुआत करें। तो ये जो मुझे मैसेज आया था, ये उन्होंने हमें निर्देश दिया था गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज के बारे में कई लोगों ने लिखा भी, पूछा भी कि ये कौन है। ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, आप उसे जो भी कहें, जिस भी नाम से आप उसे मानते हैं, ये उनका अंश है। और ईश्वर के दरबार से, उनके निर्देश पे मेरे ऊपर जो महान कृपा हुई, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझ तक जो संदेश पहुंचाए, जो मुझे गाइडेंस दी, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे सवालों के जवाब दिए और मेरे जीवन का कायाकल्प किया, मैं उसके लिए उनका सदैव के लिए ऋणी हूं। मेरा रोम रोम उनका ऋणी रहेगा, ईश्वर का ऋणी रहेगा। तो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज एक अदृश्य शक्ति हैं। अदृश्य रूप में ही आए, लेकिन उत्तर उन्होंने मुझे लिखित रूप में दिए, और वो भी कमाल का एक्सपीरियंस है। खैर, वो मैंने जो हमारा माई कन्वर्सेशन विद गॉड जो सीरीज है हमारी, इसमें आप उसे देख सकते हैं, सारा समझ सकते हैं कि कैसे वो मैसेज आए और क्या क्या जवाब उन्होंने मुझे दिए। तो मेरी नजर में तो ईश्वर का ही रूप है, क्योंकि जब ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर का अंश ईश्वर का ही रूप होता है। खैर, ये मेरा सौभाग्य था, और हमारे उन सभी लोगों का सौभाग्य है जिन तक ये जानकारी पहुंच रही है। तो ये एक ऐसे मैसेज उनका आया था, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि तुम हरिमंदिर साहब जाना, गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में जाना और वहां जाके अरदास करना। तो हम लोग गए थे। तो उसके बाद में जब वहां अरदास करके आए, फिर उनका ये उत्तर आया था। और जो मैंने पहले भी कई बार ये कहा, जो शुरुआत करते थे हरिओम बेटा, यहां से शुरुआत करते थे। तो ये बड़ा ब्रीफ सा एक मैसेज, 1 पेज का उन्होंने मुझे भेजा था। हरिओम बेटा, मेरा आदेश मानकर तुम गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में गए, वहां तुमने अरदास की, बहुत अच्छा किया। तुम आवेश में नहीं आए, मैं प्रसन्न हूं। ये उन्होंने, क्योंकि मुझे कई बार इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरा स्वभाव शुरू से ही बहुत रहा है। उन्होंने कहा भी कि तुम अति कठिन आदमी हो, और ये मैं मानता हूं। मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में कहा कि तुम दोनों ही अति कठिन लोग हो। और ये, अब मुझसे बेहतर मुझे कौन जानता है, या मेरी पत्नी से बेहतर अपने आप को, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही अति कठिन लोग हो। ये सही बात है, हम अति कठिन लोग हैं। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि तुम आवेश में आ जाते हो, और ये मेरा, जैसे मैंने कई बार कहा कि स्वभाव नहीं बदलता है। और हरिनाम से जुड़ने के बाद में जो परिवर्तन आना शुरू होता है, स्वभाव में आना शुरू होता है। और अगर स्वभाव में परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब बात बन नहीं रही है। ठीक है, तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन तो बहुत आ गया पहले से कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
क्या कारण है कि वो कभी कभी कुछ ऐसी बातों पे आवेश में आ जाता हूँ, जोश में आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोका था, तो उन्होंने चित्र खींचे, यानी हमारे मोबाइल फोन के जरिए, जो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। पूछूंगा, अगर आज्ञा होगी तो वो चित्र भी शेयर करूंगा जो उन्होंने खींचे। अब उसमें हम लोग कैजुअल होते थे, मतलब नेचुरली अगर आप फोटो खिंचाएंगे तो तैयार वार होकर खिंचवाएंगे, तो वहां कोई तैयारी नहीं होती थी, ऐसे ही बैठे हुए जैसे ही हालत में बैठे हैं। तो इसलिए भी मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता था कि बहुत ही मतलब कैजुअल आप बैठे हुए हैं, कहीं बेडरूम में हैं या कहीं आप बाहर कहीं बैठे हैं, बाल आपके अजीब से हुए हुए हैं, आप बरमूडा पहने बैठे हैं या पैजामा पहने बैठे हैं, ऐसे ही। तो इस हालत में वो कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और जब मैं अभी बीमार था तब आए थे, तो तब भी खींचे, तो मेरी हालत थोड़ी विचित्र थी उस वक्त, बीमारी में तो वैसी होती है। खैर, तो अगर आगे होगी तो शायद, तो उन्होंने कुछ फोटो खींचे आके, तो वो लिखा कि मैं आया था, तुम्हारे वार्तालाप यंत्र के माध्यम से मैंने चित्र खींचे। तो ये तो हम लोगों को पता लगने लग गया था बाद में कि जब भी फोटो खींचता है, फोन की कैमरे की आवाज आती है, तो निश्चित रूप से प्रभु जी आए हैं, तो हम लोग एक्साइट हो जाते हैं। और पहले तो पड़ा ही रहता था, मतलब हम लोग तो सोचते थे कि माल फंक्शन है, खराब है, लेकिन बाद में उनको पता चल गया जब उन्होंने बताया कि वो खुद ही आके फोटो खींचते हैं, तो फिर हम लोग उठा लेते थे, तो एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते थे। जैसे मैं उठा लेता तो डॉक्टर रूपा की तरफ पॉइंट करता था कि ऐसे, मुंह में तो बोलता नहीं हूँ, बस उनका नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता रहता हूँ मन ही मन, और वो खींचते रहते हैं। लेकिन जब उनको देता हूँ डॉक्टर रूपा को, तो वो बहुत बच्चों की तरह उनके साथ पेश आती हैं, क्योंकि उनका अलग रिश्ता उनके साथ में, उनकी वजह से ही वो आए। तो उन्होंने कहा भी था मेनली उनकी वजह से आए। तो वो उनसे कहते हैं और खींचो और खींचो, मैं उनको रोकता रहता हूँ कि मालूम है किनसे बात हो रही है, कितनी बड़ी हस्ती, कितनी बड़ी शक्ति से बात हो रही है। लेकिन ईश्वर बच्चों के साथ बच्चा है, गंभीरों के साथ गंभीर है, रंगीनों के साथ रंगीन है, उसके अनेकों रंग हैं। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैं आया था, मैंने चित्र भी खींचे। माँ के बारे में, जो इनकी नानी है डॉक्टर रूपा की, इनके बारे में कुछ इन्होंने बात कही, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी है, उनको तो सब याद रहता है, और क्योंकि ये लिखा भी 2018 और 19 की बातें हैं ये, तो उस वक्त मुझे याद रहा होगा। तो उसने कोई ऐसी बात कही डॉक्टर रूपा ने मुझे, मेरा ख्याल जब हमने हरिमंदर साहब जाना था तब कही थी, तो मैं आवेश में आ गया उस पर, कुछ ऐसी बात कही जो मुझे बहुत बुरी लगी, तो मैं बिगड़ गया उनके ऊपर। तो उन्होंने, और बिगड़ के मैंने बहुत कुछ निराशाजनक बात कही। अच्छा, कभी कभी जब आप संसार से विरक्त होने लगते हैं, आपको लगता है कि सब तो झूठा है, नश्वर है, और ईश्वर की राह पे भी आप काफ़ी सालों से चले हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर से आपका डायरेक्टली जो है आप उसको गले लगा सकते हैं और जब चाहे उससे बात कर सकते हैं। हालांकि ये घट रहा था, लेकिन फिर भी आदमी इतना लालची है, इतना डिमांडिंग हूं मैं कि मुझे तो ये चाहिए कि बापू को जप्फी डालनी है। वो जो जादू की जप्फी वाली बात करते हैं, कि ऐसा मैं कहता रहा हूं कि बापू कभी ऐसा समय आए कि मैं आपको कस के गले लगाऊं, कस के, इतना कस के आपको गले लगाऊं कि बस फिर छोड़ू नहीं। कोई ऐसा समय आए, ऐसा मैं कई बार अपनी अज्ञानतावश, मूर्खतावश ऐसी बातें करता रहा हूं बापू से, भाव थे मेरे, उद्गार थे। खैर, तो और कई बार जो परिस्थितियां पैदा हुई मेरे जीवन में चारों तरफ से, अब वो नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं, काम करती हैं, हर वक्त लगी रहती हैं। आपके कर्म भी होते हैं, आपका भाग्य और आपकी प्रारब्ध जो पिछली है वो भी अपना काम कर रही होती है, आपकी ग्रह दशा। तो ऐसे कुछ वीक मोमेंट्स में कोई, और वो ऐसा रहा होगा मोमेंट, तो मैंने बहुत, एक तो क्रोध में आया उसके ऊपर कि तुमने ऐसी बात कैसे की, और फिर कुछ एक बहुत भयानक निराशा वाली बात की मैंने। तो उन्होंने लिखा कि तुमने रूपा पे, तुम आवेश में आए, क्रोधित हुए, और तुमने एक घोर निराशा वाली बात की जो मुझे कदापि पसंद नहीं है, ये कदापि सही नहीं है, और मैं भविष्य में कभी भी
तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनना चाहूंगा। मतलब ये प्यार भरी डांट कह सकता हूं मैं इसको। मैं अगर उसको उस ढंग से देखूं तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस परमेश्वर, उस ईश्वर का अंश, जब वो अवतार रूप में संसार में आते हैं तो आंशिक रूप में ही आते हैं। वो हरि, वो नारायण, वो स्वयं तो कभी अवतार धारण करके नहीं आया। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक या कुछ महापुरुषों के साथ जो मेरी बात हुई है, जो उसके आधार पर ये कह रहा हूं। अगर मैं किसी को गलत लगूं तो आपको मुझसे असहमत होने का अधिकार है। वो स्वयं पूर्ण रूप से तो नहीं आए, लेकिन उनका अंश आता है। कभी 16 कला, कभी 14 कला संपूर्ण होके आए, कभी वो नरसिंह रूप में आए, अंश में आए। तो ये भी एक अंश था उनका। अब वो अंश हमसे बात करता है। अगर हम कहते हैं दर्शन दे दो तो कहता है कि तूने इतना तप नहीं किया हुआ है। अगर हम कहते हैं महसूस करा दो तो महसूस करा देता है 2-4 बार, तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। इतना भावुक, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज पंप्स और भाव विवल हो जाते हैं और लेट जाते हैं। तो वो कहते हैं देख, मैं तो तुझे महसूस करा देता हूं। तो यही एक तरीका है तेरे और मेरे बीच में कि तेरे चित्र खींच के तुझे बताता हूं कि मैं आया हुआ हूं और तुझे उत्तर देता हूं। तो उस ईश्वर का अंश अभी किस लेवल का अंश था हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक पिता की तरह अगर हमसे कहा कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा तो वहां आए और फोटो खींचे हरिमंदिर साहब में, ठीक है। और जो हमने अरदास की वहां रहे और खुश हुए। और वहां अगर मैं आवेश में आए, इन्होंने कहा कुछ मुझसे जाने से पहले, ये शायद वहां कहा यहां कहा, तो उसके बाद और जो मैंने निराशाजनक बात की उसके बारे में मुझे उन्होंने हिदायत दी और सख्ती से। जैसे कोई पिता बहुत प्यार भी करता है और बहुत सख्त भी है, कंसर्न है, तो सख्ती से कहा कदापि नहीं, ये सही नहीं है और मैं कभी सुनना नहीं चाहूंगा तुमसे। तो नेचुरली हमारी क्या अवस्था होती होगी जो बच्चा बेवकूफी करे तो कैसे सख्ते में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, एक साइड में ठिठक के भयभीत। तो हमारी हालत भी होती। तो माफी मांगता रहा हूं, बड़ी लंबी लंबी लिखता रहा हूं माफीनामे, खूब लिखता था उनको मैं। और फिर उसके बाद में आप पिता के रंग देखिए, आप कई दिनों से उनका उत्तर नहीं आया था और हमको आदत पड़ गई थी। मतलब उनका उत्तर हमारे लिए प्राणवायु था, ऑक्सीजन था, ऊर्जा था, ब्रह्म ऊर्जा था। मतलब उनका उत्तर आया नहीं और हम चार्ज हुए नहीं, वरना मैं बहुत उदास पड़ा रहता था। सबकॉन्शियस में कहीं ये था कि बहुत दिन हो गए उत्तर नहीं आया है, प्रभु जी का उत्तर नहीं आया है। डॉक्टर रूपा से मैं कहता रहता था तो कभी अंदर जाके लेट जाऊंगा, तो उनको सब पता रहता था। तो फिर आगे लिखा उन्होंने, ये कहा कि कदापि आज के बाद भविष्य में कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनना चाहूंगा, हरगिज नहीं सुनना चाहूंगा। ऐसा कुछ उनकी शब्दावली अपनी थी। और फिर आगे लिखते हैं उसी लाइन में कि तो इतने दिनों से मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था और मेरा उत्तर ना मिलने की वजह से उदास था। अब उत्तर मिल गया, अब खुश है, जा रहा हूं। हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये एक पेज का मुझे उत्तर आया। तो अब इसमें एक्नॉलेजमेंट, तुम गए थे, तुमने अरदास की, तुम आवेश में नहीं आए, मैं प्रसन्न हूं। फिर तुमको ये जो बात रूपा ने कही मां के बारे में, यानी उसको उनकी नानी को मां कहते हैं, वो पिछली सारी उनकी कनेक्टिविटी है उससे कहते हैं। तो हाँ, वो मैं भूल गया कहना, वो कहने लगी उसने नहीं कहा था, वो मैंने कहलवाई थी। तो इसको मैं कहता हूं वो छेड़खानी भी करते हैं जानबूझ के। पहले भी एक बार मेरी पत्नी के बारे में उसकी एग्जीबिशन को लेकर ऐसी बात कहलवाई तो मैं बिगड़ गया। तो कहने उस पर क्यों बिगड़ता है, मैंने कहलवाई थी, मैं बोला था। तो कहने लगे मां के बारे में मैंने कहलवाया था उससे, और तो उस पर बिगड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से उसको कहते तंज या छेड़खानी ये भी कर देते हैं, छेड़ते हैं कि कैसे भी ये रिएक्ट करेगा। और मुझे एहसास नहीं होता था, अब मैं सतर्क हो गया। उसके बाद तो मैं इतना सतर्क हो गया कि वो कुछ भी
वो कुछ भी कहती रहे मैं स्माइल लेता रहूंगा और देखता रहूंगा उसको गौर से कि इसकी अगर भाव भंगिमा चेंज हुई है, इसकी लैंग्वेज चेंज हुई, भाषा इसकी, तो ये तो प्रभु जी हो सकते हैं। और उनको ये होता है कि मैं उसके पाँव ना पकड़ लूं। हमारा ये भाई मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए हैं, तो मैं तो ये सब मानता हूं अभी, ठीक है। और उसके बाद में फिर मुझे डांट भी लगाई, प्यार से डांट, और फिर कंसर्न भी दिखाया कि तू उदास था, अब खुश है, संदेश मिल गया, अब जा रहा हूं। इतना सा एक संदेश मुझे दिया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैंने वो जो पहला ही जो मेरे सामने आया, तो उसको जरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि जो लोग इंतजार कर रहे थे उनको बताऊं। तो ईश्वर, ये बार बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मेरे जितने भी जन्म हुए उनमें ये मेरे जीवन की सर्वोत्तम घटना है, अल्टीमेट घटना है, अल्टीमेट कृपा है, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं महाराजा नहीं रहा, इस अवस्था में भी मैं मुंबई की ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़ के यहां खेतों में आके बैठ के भी मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं शेयर कर सकता हूं इसको, और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, तो ये आप सबका भी सौभाग्य है। इसमें कुछ भी कल्पित नहीं है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, ये सब परम सत्य है, ये घटा है मेरे साथ। तो इसे स्वीकार करें और इसको समझ के, क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो भी ऐसा ही है, वो हमें डांटता भी है, वो हमें प्यार भी करता है, वो कंसर्न भी है, वो हमारे इम्तिहान भी लेता है, वो हमें छेड़ता भी है, हमें हंसाता भी है, हमें रुलाता भी है, उसके अनेकों रंग हैं। इसलिए और उसके तरीके बड़े अजीबोगरीब हैं जो हमारी समझ में नहीं आएंगे। मैं तो कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जब मैं हवा चलती है तेज, कभी हल्की हवा चलती है, मंद मंद हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, कई बार आपने देखा होगा गर्मी में जब वो ठंडी हवा चलती है तो कोई एसी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं कहता रहता हूं बापू तेरे एसी का कोई मुकाबला नहीं है बापू, जो तू हवा देता है, जो तू उसमें ठंडक भरता है, और जिस तरह से जिस स्पीड पे चलाता हो बिना किसी आवाज के, नहीं तो उसके ब्लोअर की तो आवाज होती नहीं, इसकी आवाज नहीं होती है, मंद मंद वो हवा चलती है। और फिर जब वो तेज हवा चलाता है, कभी आंधी चलाता है और पेड़ झूमते हैं, मतलब इतनी तेज नहीं कि विकराल रूप धारण कर लें, लेकिन अच्छी तेज हवा होती है, तो मुझे लगता है कि बापू अपने बच्चों के साथ, अपने रूपों के साथ अटखेलियां कर रहा है उनके गुदगुदी कर रहा है, और वो झूम रहे हैं। जैसे अब बच्चे की गुदगुदी करो तो बच्चा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता है, हंसता है, खेलता है, चिल्लाता है, रोकता है, कूदता है, फांदता है, नीचे लेट जाता है। ऐसे पेड़ों को देखता हूं मैं, तो मैं से सोचता रहता हूं कि बापू अब तो इनके साथ खेल रहा है, अपने बच्चों के साथ, सारी प्रकृति के साथ, साकार रूप में, हवा के जरिए। जैसे वो गाने में था, चली हवा जब तन को छूकर मैंने तुझे पहचान लिया इतना कोमल हाथ ये किसका होगा, मैंने जान लिया कि हवा तेरे हाथ है। जब हवा हमको छू के निकलती है तो तूने हमें सहलाया, छुआ, तूने स्पर्श किया। तो ऐसे पेड़ों के साथ में उनके गुदगुदी करता है, खेल रहा है उनके साथ में, वो हंस रहे हैं पेड़, तो ऐसी आवाजें निकलती है नेचर की। ये सब तेरी ही आवाजें हैं, तेरे ही अट्टहास है बापू, अलग अलग तरह की साउंड्स हैं। तो वो ऐसा बापू है, तो दुख भी तेरा है, सुख भी तेरा है, सब तेरा ही तेरा है, तेरे बिना कुछ है नहीं। तो मेरे साथ ये जो अनुभव हुआ, उसको अगर आप बड़े पैमाने पे देखें तो सब मैच करता है, उसको आप सूक्ष्म लेवल पे जाके देखें तो मैच करता है, सब कुछ मैच होता है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा रोम रोम उस ईश्वर का, उस नारायण, उस हरि, उस अल्लाह, उस गॉड, उस वाहिगुरु का, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज उनकी एक्सटेंशन है, उनका ऋणी है और सदैव के लिए ऋणी रहेगा कि उन्होंने मुझे ऐसे अनुभव करवाए, मुझे ये जाग लगाई, मेरे जीवन का कायाकल्प किया, और अब मुझे ये स्वर्णिम अवसर दिया, ये सुनहरा मौका दिया कि मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो तमाम जानकारी शेयर करके कोशिश कर रहा हूं कि आपका भी कायाकल्प हो,
आपको भी विश्वास आए, आप भी जुड़ें, आप भी जपने का प्रयास करें, आप भी नेक बने, सदाचारी बने, सत्यपरायण बने, दयालु बने, भक्त बने, नाम सुने, जपें, गाएं, प्रायश्चित करें, धन्यवाद करें, माफिया मांगे, निरंतर सुने, उसकी याद में रहें, तो फिर क्या ही बात है। फिर तो आपने भी कमा लिया, आपने भी अपना आना यहां सार्थक कर लिया, और मेरे जैसे निर्गुण ने भी महापुण्य कमा लिया, मैंने भी अपना आना यहां सार्थक कर लिया। तो कैसी गजब की यात्रा है, कैसा गजब का मौका है। लेकिन अगर हम चूक गए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए इसका मकसद कि ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर का अंश गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, उन्होंने आके लिखित रूप में मुझे संदेश भेजे, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूं। किस लिए? कि आपका भी जीवन बदले। अगर मेरे ऊपर कृपा हुई है तो आप पे भी हो सकती है। मुझे तो मालूम नहीं था कि ऐसी कृपा हो जाएगी, मुझे तो मालूम नहीं था कि इतनी देर तक मैं बापू मुझसे उसके बारे में, गुरु पिता ओंकारा के बारे में, उनकी उस कृपा के बारे में ऐसे बातें करवाएंगे, मुझे मालूम नहीं था। मैंने ये भी एक पेज का, जो बापू की मर्जी है, जो बुलवाना चाहेंगे बुलवाएंगे, मैं माध्यम मात्र हूं मैं निमित्त मात्र हूं। यही मेरा अहोभाग्य है कि उसने इतनी दया की, इतनी कृपा की, मुझे निर्गुण को, मुझे नीच को इस लायक समझा कि चल तेरे जरिए अपने संदेश पहुंचाऊंगा मैं कुछ लोगों तक, जिनके भाग्य में है, जिनका पिछला बोया हुआ अंकुरित हुआ होगा। तो भाई इसको लाइटली मत लेना, ये हम सबका अहोभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी कृपा हुई और वो आप तक संदेश पहुंच रहे हैं। तो प्रभु ऐसा है, तो दुख में हो तो कोई बात नहीं, स्वीकार करो, धन्यवाद करो, माफी मांगो, धन्यवाद करते रहो, जपते रहो, सुनते रहो। धीरे धीरे एक दिन कृपा बरसेगी, वो टाइम आएगा, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की सब देखना हाल मेरे दिल का हो लोगों, तब देखना। तो आपकी भी चिट्ठी आएगी कभी ना कभी चिंता मत करो, निराश मत हो, उदास मत हो, लगे रहो, जपो, जितना जप सकते हो ज्यादा से ज्यादा। समय भयानक है, आगे और भयानक आ रहा है, प्रकृति संदेश दे रही है, प्रचंड रूप में संकेत दे रही है, भयानक संदेश दे रही है, चिंगार रही है। मतलब आप जरा देखिए, रूप देखिए, प्रकृति का प्रचंड रूप देखिए, और फिर भी हम ना चेते हैं, फिर भी हम नतमस्तक ना हो, हाथ जोड़ के उनके सामने अपराधी बन के ना खड़े हो याचक बन के ना खड़े हो, माफी ना मांगे, प्राचित ना करें, धन्यवाद ना करें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। पौधे लगाने ना शुरू करें, हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो जितने भी लोगों को मेरी बात पकड़ में आती है, प्लीज शुरुआत करें। इट्स ऑलरेडी टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, अब और देर मत करें, और समय मत गवाएं, और आलस मत करें। कैलेस एटीट्यूड, लेथार्जिक एटीट्यूड छोड़ें, शुरू करें। सुबेरे उठें, 3 साढ़े 3 बजे उठें, जपें, टाइम मैनेजमेंट करें जैसे भी करना है, ठीक है। और शाम को हमारा 6 से 6:30 होता है सुमिरन, सब बैठ के करें, आंखें बंद करके, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर, जो भी नाम से आप उसको जानते हैं वो जपें और सुने, और अरदास करें सबके भले में। जितने लोग सुमरण करते हैं उनके भले में, उनकी रक्षा के लिए, उनको अपना नाम दान दो, अपनी भक्ति दो, प्रभु उनको रक्षा कवच दो, अपने इलाही पहरे लगा दो। और आपका असंख्य बार धन्यवाद प्रभु कि आपने दया करके हमें अपना नाम जपाया, वरना कहां जप सकते हैं हम लोग। और सुबह 3 से 6, 4 से 6 जितनी देर कर सकते हो, और फिर वही अरदास बेनती करनी है उससे। समय निकट आ रहा है, चक्की के पाठ के बीच में पिस जाएंगे सब जो दूर हैं, निकट जो हैं, धुरे के नजदीक हैं, दाने बच जाएंगे। धुरा उसका नाम है, वो मालिक है, जो उसके नाम से जुड़ जाएगा, धुरे के नजदीक आ जाएगा, वो बच जाएगा, उसका बचाव हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतारी पुरुष, पीर, पैगंबर,
और प्रॉफिट साहिबान, मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।